प्रोटेक्ट का मतलब होता है सुरक्षा करना, और हमने यहाँ पे लिखा है कि प्रोटेक्ट हम लोग कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट को। अगर मैं इसका डेफिनेशन पढ़ूँ तो यहाँ पे लिखा है डॉक्यूमेंट कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम बीइंग ओपनिंग और एडिटिंग बाय अदर बाय गिविंग अ पासवर्ड। एक डॉक्यूमेंट को अगर आप प्रोटेक्ट करते हैं तो उसको ओपन अगर करना हो किसी के द्वारा तो उसको पासवर्ड देने की हाजत होगी, उसे पासवर्ड देना पड़ेगा। विदाउट पासवर्ड ओपन नहीं होगा अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को क्या कर देते हो सर, प्रोटेक्ट कर देते हो। आगे हमने लिखा है यहाँ पे वर्ड अलाउ द यूजर टू टाइप 2 टाइप्स ऑफ पासवर्ड। एमएस वर्ड जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये अलाउ करता है। मिस्टर सफदर व्हाट आर डूइंग, सो इधर कनेक्ट हो जाइए प्लीज़। अगर आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो उसको रख लेंगे। तो हम लोग बात कर रहे थे क्या सर, एमएस वर्ड जो होता है ये आपको अलाउ करता है कि कोई भी यूज़र 2 तरह का पासवर्ड इसमें यूज़ कर सकता है, 2 प्रकार का प्रोटेक्शन इसमें यूज़ कर सकता है। कौन कौन सा? एक हमने लिखा है 1 टू ओपन द डॉक्यूमेंट एंड अनदर मेक चेंजेस इन द डॉक्यूमेंट। 2 प्रकार का इसमें प्रोटेक्शन आप यूज़ कर सकते हैं। कौन कौन सा सर? एक, आप डॉक्यूमेंट को जब ओपन करेंगे तो ओपन करने से पहले आपसे पासवर्ड मांगा जाएगा। कभी कभी आप चाहते हो नहीं ओपन हो जाए, मतलब डॉक्यूमेंट हमको किसी को देखने देना है लेकिन कुछ उसमें कोई एडिट ना कर पाए, कोई चेंजिंग ना कर पाए, बस डॉक्यूमेंट देख पाए, उसे रीड कर पाए, उसे पढ़ पाए बस, बट उसमें क्या करनी, कोई छेड़छाड़ ना कर पाए, कोई इसमें चेंजिंग ना हो पाए। तो इसके लिए भी हम लोग पासवर्ड लगा सकते हैं। पहला जो डॉक्यूमेंट को ओपन नहीं होने देगा, दूसरा जो क्या करेगा सर, डॉक्यूमेंट ओपन तो हो जाए बट एडिटिंग फॉर्मेटिंग नहीं करने देगा, एडिटिंग और फॉर्मेटिंग नहीं करने देगा। कोई उसमें से कुछ डिलीट नहीं कर सकता, कोई उसमें से किसी पर्टिकुलर वर्ड को रिप्लेस नहीं कर सकता, कोई पर्टिकुलर वर्ड को फाइंड नहीं कर सकता, मतलब किसी भी प्रकार का एडिटिंग नहीं कर सकता अगर दूसरे टाइप का पासवर्ड आप यूज़ करते हैं। आज हमने जो आपके सामने दिया है पासवर्ड, ये दोनों सेम ही पासवर्ड है, यानी सेम ही प्रोटेक्शन है, यानी एक प्रोटेक्शन का 2 प्रोसेस हमने आपके सामने रखा है। दूसरा हम लोग कल पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर हमने लिखा है एक और चीज़, अ पासवर्ड कैन बी गिवन टू एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट और अ न्यू डॉक्यूमेंट। आप पासवर्ड लगा सकते हैं पहले से जो आपके पास डॉक्यूमेंट है उसमें भी और जो नया आप बना रहे हैं उसमें भी। जैसे हो सकता है ना कि पहले से मेरा डॉक्यूमेंट है तो उसमें भी पासवर्ड लग सकता है, और जो अभी आप नया डॉक्यूमेंट क्रिएट किए हैं एमएस वर्ड में उसमें भी आप क्या कर सकते हो सर, पासवर्ड अप्लाई कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। आज जो हमने यहाँ पे पासवर्ड लगाया है वो किस पे लगाया? फाइल प्रोटेक्शन। कौन सा लगाया सर? फाइल प्रोटेक्शन। यानी ये दोनों का दोनों प्रोसेस का अगर आप यूज़ करने वाले हैं तो दोनों का यूज़ होगा क्या करने के लिए? फाइल को ओपन नहीं होने देगा। और दूसरा जो टाइप का पासवर्ड या फिर प्रोटेक्शन है ये हम लोग कल पढ़ने वाले हैं, जिसमें क्या होने वाला है सर, फाइल तो ओपन हो जाएगा बट उसमें एडिटिंग नहीं होगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। बहुत आसान सा टॉपिक है, आसान सा चैप्टर है। आप लोग को भी ऐसा नहीं लग रहा कि समझ में नहीं आया है, बिल्कुल समझ में आया है क्योंकि आसान टॉपिक है। अब मैं प्रोसेस आपको यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ। प्रोसेस क्या है पासवर्ड लगाने का? सबसे पहले तो आपके पास एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए, राइट। एमएस वर्ड को आप लोग ओपन कर लेना, अपना जो भी डॉक्यूमेंट है डॉक्यूमेंट को बना लेना, और बनाने के बाद कहाँ पे जाओगे आप लोग? फाइल मेन्यू में जाना है। किधर में जाना है सर? फाइल मेन्यू में जाना है, और फाइल में आपको मिलेगा सेव या सेव एज का ऑप्शन। तो यदि आप डॉक्यूमेंट को पहले से सेव कर रखे हैं तो ये वाला ऑप्शन काम नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? पहले से डॉक्यूमेंट अगर आप सेव करके रखे हैं तो ये वाला ऑप्शन काम नहीं करेगा, ये वाला काम करेगा, सेव एज। यदि आप पहली बार डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो ये वाला ऑप्शन काम कर जाएगा। कोई कंफ्यूजन? इसलिए हमने दोनों ऑप्शन लिख दिया, सेव और सेव एज। कंडीशन समझ में आया? अगर पहले से डॉक्यूमेंट सेव है तो सेव दोबारा क्लिक कीजिएगा, वो वर्क नहीं करेगा, है ना। वहाँ पे क्या करना होगा आपको? सेव एज करना होगा। जब सेव एज करोगे तो सेव करने वाला ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा, एक बॉक्स ओपन होगा, और उस बॉक्स में राइट बॉटम कॉर्नर में यहाँ पे एक टूल्स का ऑप्शन क्या मिलेगा? टूल्स ड्रॉप डाउन लिस्ट मिलेगा। लाइक हमने यहाँ पे लिखा है टूल्स, लिखा है ना, इस प्रकार से टूल्स का एक ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ पे आपको मिलने वाला है।
इस ड्रॉप डाउन लिस्ट पे क्लिक करोगे, नीचे की तरफ एक लिस्ट ओपन होगा और उसमें आपको मिलेगा एक ऑप्शन जिसका नाम क्या होगा सर, जनरल ऑप्शन। क्या नाम होगा सर, जनरल ऑप्शन। जनरल ऑप्शन पे हम लोग क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक बॉक्स ओपन होकर आएगा, राइट, और उस बॉक्स में हमसे मांगा जाएगा पासवर्ड। तो आप पासवर्ड वहाँ पे टाइप कर लेना, जो भी आपको पासवर्ड समझ में आता है वो पासवर्ड टाइप कर लेना। हमने नॉर्मली टाइप किया है 1 2 3, एनीथिंग एल्स, किसी प्रकार का आप पासवर्ड लगा सकते हो। यहाँ पे पासवर्ड लगाने में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसे आप जीमेल में पासवर्ड लगाते हो तो वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन होता है ना। जीमेल कितने लोग पासवर्ड लगाए हैं अपने से जीमेल में, कितने लोगों ने खुद से जीमेल क्रिएट किया है? जी सर, शब्दर ना, शब्दर आप बता दो, जो जीमेल में आपने पासवर्ड लगाया था तो उसका कंडीशन क्या होता है? अल्फ़ाबेटिकल, न्यूमेरिकल होता है ना, और भी कुछ होता है। हाँ, उसमें सबसे पहले ये होता है कि पहला कोई भी एक कैरेक्टर आपका क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। यानी जो अल्फ़ाबेट आप देंगे उसमें क्या कंडीशन है, कैपिटल और स्मॉल का मिक्स होना चाहिए, राइट। तो कैपिटल आपको देना पड़ता है, एंड देन कोई स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, लाइक हैज़, ग्रेटर दैन, एट द रेट ऑफ, होना चाहिए ना, होना चाहिए, एंड कोई भी नंबर उसमें होना चाहिए। ये 3 कंडीशन उसमें अप्लाई होता है, बट यहाँ पे कोई कंडीशन अप्लाई नहीं होता है। आप जैसा चाहो उतने प्रकार का पासवर्ड लगा सकते। एक और कंडीशन रहता है, मिनिमम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए। कितना होना चाहिए सर, 8 कैरेक्टर, बट यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है, आप 1 कैरेक्टर का भी लगा सकते हैं, यानी 1 कैरेक्टर का भी पासवर्ड लगा सकते हैं, राइट। इसमें कोई कंडीशन नहीं है। तो किसी भी प्रकार का पासवर्ड यहाँ पे टाइप कर देना, ओके करना। ओके करने के बाद फिर आप कंफर्मेशन के लिए क्या मांगता है, री इंटर पासवर्ड। क्या मांगा जाता है सर, री इंटर पासवर्ड। अब री इंटर पासवर्ड यहाँ पे टाइप कर लेना, री इंटर करने के बाद फिर से ओके करना, और ओके करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट या तो पहले से सेव है तो ठीक है, नहीं सेव है तो भी ठीक है। मेरा बताने का मकसद क्या था, अगर डॉक्यूमेंट पहले से सेव है फिर भी दोबारा डॉक्यूमेंट को आपको सेव करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा सर, सेव करना पड़ेगा, क्योंकि अब आपने उसमें कुछ चेंजेस किया, पासवर्ड लगाया, तो इस पासवर्ड को सेव करेंगे तभी वो अप्लाई होगा। बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, पासवर्ड लगा देते हैं और बिना सेव किए निकल जाते हैं, पासवर्ड लगा ही नहीं, पासवर्ड अप्लाई ही नहीं हुआ। तो पासवर्ड लगाने के बाद क्या करोगे सर, आप डॉक्यूमेंट को दोबारा से सेव कर लोगे, यानी सेव पे क्लिक कर लोगे। इज इट क्लियर? तो सेव जैसे ही करेंगे, अब इसमें पासवर्ड लग चुका है, अब इसको दोबारा जब हम ओपन करेंगे क्लोज करने के बाद तो हमसे ये मांगेगा पासवर्ड। ये एक सलीका हो गया डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करने का, ये एक सलीका हो गया डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करने का। दूसरा सलीका या फिर तरीका या फिर प्रोसेस हमने लिखा है यहाँ पे, फिर से आपको फाइल मेन्यू में जाना है। किधर में जाना है सर, फाइल मेन्यू में जाना है। जो बच्चे 2010 में पढ़े थे, 2010 MS वर्ड में जो पढ़े थे प्रोटेक्शन, थोड़ा सा यहाँ पे एक ऑप्शन आपको नया मिल जाएगा, क्योंकि ये 2016 है ना, हम लोग 16 पढ़ रहे हैं। कौन सा पढ़ रहे हैं, 16 पढ़ रहे हैं। तो 10 में और 16 में थोड़ा सा फ़र्क है, तो इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे, राइट। तो हमने क्या कहा, फाइल मेन्यू में जाएंगे, उसमें आपको मिलता है क्या, इन्फो। इन्फो का फुल फॉर्म क्या होता है जी, इन्फॉर्मेशन, है ना। एक इन्फो का ऑप्शन मिलेगा, इन्फो वाले ऑप्शन में आपको जाना है, उसमें आपको प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन मिलेगा। क्या मिलेगा सर, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन मिलेगा। प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट पे आप लोग क्लिक करोगे, नीचे की तरफ एक लिस्ट ओपन होगा और उस लिस्ट में 2 नंबर का ऑप्शन होगा, इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड। क्या होगा सर, इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड। इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड पे हम लोग क्लिक करेंगे, फिर से सारा प्रोसेस यही रिपीट होने वाला है। मतलब कि इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड पे हमने क्लिक किया, पासवर्ड अपना टाइप कर लेंगे, ओके कर लेंगे, री इंटर पासवर्ड करेंगे, ओके करेंगे और डॉक्यूमेंट को फिर से सेव कर लेंगे। सो इनफ फॉर टुडे। आज क्लास हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं।